आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रोज बोले जाने वाले डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के काफी टाइप्स होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। चिंता मत करिए, आज की क्लास में सारे के सारे टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइप से, जो कि है पी से पजेसिव। जी हाँ, पजेसिव डिटर्मिनर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पजेसिव डिटर्मिनर्स का पहले मतलब समझ लीजिए। ये वाक्य में मालिकाना हक को सूचित करता है। वाक्य में मालिकाना हक, जहां पर आप किसी चीज, किसी वस्तु, किसी भी चीज के लिए आप जब बताते हैं कि ये मालिकाना हक उस वाक्य से प्रदर्शन होता है, उसको कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स। और चलिए समझते हैं कौन से हैं वो पजेसिव डिटर्मिनर्स। सबसे पहला माई, यानी कि मेरा या मेरी। किसी भी वाक्य में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे मेरा या मेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर उस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते वक्त आप इस्तेमाल करेंगे माई का, जिसके साथ ये हो जाएगा जैसे यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। वह तुम्हारा बैग है, यहां पर हमने इस्तेमाल किया तुम्हारा, तो आप चाहे तुम्हारा, तुम्हारी या आपका, आपकी इस्तेमाल करें। आपको उसके जगह पर इस्तेमाल करना है योर का, YOUR, योर। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। या वह तुम्हारा, वह आपका बैग है, अगर आपका हो तो भी, वह आपका बैग है, दैट इज योर बैग। अगला है आवर, OUR, आवर, जो इस्तेमाल होता है हमारा के जगह पर। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। हिज इस्तेमाल होगा उसका या उसकी के जगह पर, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि हिज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए आप करेंगे। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यहां पर हिज हाउस आप तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब आपको पता है कि जिसकी बात आप कर रहे हैं वो एक पुरुष है, यानी कि मेल मेंबर है। हर, अगला शब्द जिसका इस्तेमाल होता है उसका या उसकी के जगह पर, लेकिन ये इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए, यानी कि फीमेल के लिए। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। देयर, THEIR, देयर यानी कि उनका, देयर यानी कि उनका, ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। अगला है इट्स, ITS, बिना अपोस्ट्रोफी के S लगा हुआ है। इसका मतलब है ये इट के साथ ही आ रहा है और इसका इस्तेमाल जो है वो इसका, इसकी या इसके, इन तीनों के तौर पर किया जा रहा है। जैसे इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप जो है डिटर्मिनर का वो है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसका मतलब होता है कि इसका उपयोग किसी स्थान पर नाउन की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नाउन के प्रेजेंट, नाउन की पोजीशन, स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस, THIS, दिस, जिसका अर्थ होता है यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। आप ऐसे दिखा के बोलते हैं, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। मुझे यह पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस। मुझे यह पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस। ये सब, अगला शब्द जिसका इस्तेमाल होता है दीज के तौर पर, ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब चीजें मेरी नहीं है, दीज थिंग्स आंट माइन। ये सब चीजें मेरी नहीं है, दीज थिंग्स आंट माइन। बढ़ते हैं आगे। दैट यानी कि वह मेरी है, दैट इज माइन। वह मेरी है, दैट इज माइन। वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक।
वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। वो सब इस्तेमाल करेंगे दोज का, वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। ऐसा या इतना इस्तेमाल होगा सच का। ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं अगले टाइप को, जो कि है आर्टिकल्स। डिटरमिनर का अगला टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो है आर्टिकल्स। ये नाउन की पहचान को सूचित करता है, नाउन की पहचान को ये बताता है। जैसे हमारे पास है ए, यानी कि एक। ए का अर्थ होता है एक। यह एक कार है, दिस इज अ कार। यह एक कार है, दिस इज अ कार। समझने वाली बात यहां पर यह है आर्टिकल जो डिटरमिनर है उसके बारे में, दैट इज कि यह यहां पर जो ए है वो किसके किसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। आपको ये समझना जरूरी है, आप हर किसी के साथ ए नहीं लगा सकते हैं। आपको ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वॉवल्स है, ये जो शब्द हैं, ये जो लेटर्स हैं, इनसे शुरू होता हुआ कोई भी अगर शब्द है दिख रहा हो, उसके पहले आप ए नहीं लगाएंगे। राइट, हमने यहां पर लगाया है यह एक कार है, दिस इज अ कार। तो यहां पर कार जो है, वहां कार जो है वो सी से शुरू हुआ है, इसीलिए हमने अ का इस्तेमाल किया। हमने किया दिस इज अ कार। अगला हमारे पास है एन, एन। इसका अर्थ होता है एक। जैसे वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। समझने वाली बात यह है कि जो इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि आप ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जो भी अल्फाबेट रहेगा उससे वर्ड शुरू होगा, आप वहां पर ए का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब का क्या करेंगे? जी हां, तो इन्हीं सब ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता हुआ शब्द अगर है, उसके पहले जस्ट पहले आपको एन का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के तौर पर हमने यहां पर लिया है आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट की जो स्पेलिंग है उसे आप ध्यान से देखिए। आर्टिस्ट की स्पेलिंग शुरू होती है ए से, तो उसके पहले हमने एन लगा दिया। तो ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब के पहले आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो एन का इस्तेमाल करेंगे। उच्चारण के पहले भी आप एन का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला है द। विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे टीवी चालू है, द टीवी इज ऑन। आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे टीवी इज ऑन, आप कहेंगे द टीवी इज ऑन, क्योंकि यहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर टीवी की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर टीवी को दिखाते हुए आप या कहते हुए या उसको संबोधन करते हुए आप कह रहे हैं द टीवी चालू है, द टीवी इज ऑन। तो दुनिया की हर टीवी अभी चालू नहीं है। आप जिस टीवी के बारे में बात कर रहे हैं वो टीवी अभी चालू है। ये इसीलिए मैंने बताया कि ये विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस पकड़ो, टेक द बस। अगला उदाहरण है, आपको बेहतर समझ आएगा। टेक द बस, बस पकड़ो। अब सारी के सारी बसेस तो आप लेंगे नहीं। आपको अगर किसी ने बताया है बस पकड़ो, तो उसने किसी एक पर्टिकुलर बस के बारे में बताया है, तो यहां पर हमने इस्तेमाल किया टेक द बस, टेक द बस। आ गई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टाइप डिटरमिनर की, जो कि है न्यूमेरल्स। ये नाउन की संख्याओं को सूचित करता है। न्यूमेरल से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ये नाउन की संख्याओं की जब बात होगी तो न्यूमेरल्स उनको कहा जाएगा और वो नाउन की संख्याओं को सूचित करने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे 1 यानी कि एक एक करके निकाल लें, टेक आउट 1 by 1, एक एक करके निकाल लें, टेक आउट 1 by 1। 2 इस्तेमाल करेंगे 2 का, 2 यानी कि 2। मेरे पास 2 मोबाइल हैं, आई हैव 2 मोबाइल्स। मेरे पास 2 मोबाइल हैं, आई हैव 2 मोबाइल्स।
3 यानी कि 3, उसके पास 3 कलम है। He has 3 pens. उसके पास 3 कलम है। He has 3 pens. अगला है हमारे पास टाइप डिटरमिनर का, वो है ऑर्डिनल्स। ये मुख्य रूप से वाक्य में संज्ञा के पहले आता है। ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य रूप से वाक्य में संज्ञा के पहले आता है। जैसे ये मेरा पहला प्रयास है, दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट का अर्थ होता है पहला, और अटेम्प्ट के पहले ये आ गया, तो संज्ञा के पहले आया और ये बताया कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। यह दूसरी मंजिल है। अगला शब्द हमारे पास है दूसरा यानी कि सेकंड। तो यहां पर हम बता रहे हैं ये दूसरी मंजिल है। दिस इज सेकंड फ्लोर। दिस इज सेकंड फ्लोर। बढ़ते हैं आगे। थर्ड यानी कि तीसरा। थर्ड यानी कि तीसरा, ये अक्टूबर का तीसरा सप्ताह है। ये अक्टूबर का तीसरा सप्ताह है। दिस इज थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। दिस इज थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। अगला यानी कि नेक्स्ट। अगला यानी कि नेक्स्ट, ये मेरी अगली यात्रा है। दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। ये मेरी अगली यात्रा है। दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। पिछला यानी कि लास्ट। पिछला यानी लास्ट। मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया। आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया। आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट। बढ़ते हैं आगे अगले टाइप पे, जो कि है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर ये बताता है कि आप कितने वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कितने वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। अनदर यानी कि दूसरा, ये शब्द इस्तेमाल होगा। अनदर यानी कि दूसरा। मेरे पास दूसरे काम भी हैं। कहते हैं ना, यही काम नहीं है, दूसरे काम भी है। आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो। आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो। मच यानी बहुत ज्यादा। मच यानी कि बहुत ज्यादा। उसके पास ज्यादा पानी नहीं है। ही डज नॉट हैव मच वाटर। ही डज नॉट हैव मच वाटर। मैनी बहुत या ज्यादा, इन दोनों के जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बहुत दोस्त हैं। शी हैज मेनी फ्रेंड्स। उसके बहुत दोस्त हैं। शी हैज मेनी फ्रेंड्स। कुछ इस्तेमाल करेंगे सम का। मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क टू डू। मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क टू डू। बहुत यानी कि वेरी। बहुत यानी वेरी। वे बहुत व्यस्त हैं। दे आर वेरी बिजी। वे बहुत व्यस्त हैं। दे आर वेरी बिजी। सेवरल इस्तेमाल करेंगे कई या अनेक, इसका अर्थ होता है इनके जगह पर। वह कई बार मेरे घर आई। शी केम माई होम सेवरल टाइम्स। शी केम माई होम सेवरल टाइम्स। अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा। अ लॉट ऑफ बहुत सारा। वहां बहुत सारी दुकानें हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ शॉप्स। वहां बहुत सारी दुकानें हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ शॉप्स। एनी यानी कि कोई। उसके पास कोई आइडिया नहीं है। ही डजंट हैव एनी आइडिया। ही डजंट हैव एनी आइडिया। काफी या पर्याप्त इस्तेमाल करेंगे इनफ। क्या इस्तेमाल करेंगे? इनफ। उसके पास पर्याप्त पैसा है। ही हैज इनफ मनी। उसके पास पर्याप्त पैसा है। ही हैज इनफ मनी। सब या सारा इस्तेमाल करेंगे ऑल। सब या सारा इस्तेमाल करेंगे ऑल। मेरे पास सारे नोट हैं। आई हैव ऑल द नोट्स। मेरे पास सारे नोट हैं। आई हैव ऑल द नोट्स। तो हमने आज कवर किए सारे के सारे डिटर्मिनर्स। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स जो हमने आज किए, मैं आपको एक बार बता दूं, क्विक सा रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। पॉजेसिव यानी कि ऐसे शब्द जो मालिकाना हक जताते हैं। आर्टिकल्स यानी कि जो सूचकांक शब्द होते हैं। न्यूमेरल्स यानी कि जो अंक मतलब
नंबर्स को डिनोट करते हुए होते हैं। ऑर्डिनल्स यानी कि क्रमिक शब्द, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि प्रदर्शन करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ऐसे शब्दों को किया। फिर हमने किया क्वांटिफायर्स को, जो परिमाणक शब्द होते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स हमने आज की क्लास में कवर किए और उन पर बेस्ड सारे के सारे शब्द हमने देखे, उन पर बेस्ड सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर किए। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई है। ये क्लास थी डिटर्मिनर्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप मतलब वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स के टाइप्स, वर्ड्स के वैरायटीज के बारे में बात करेंगे तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए भाई, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। शेयर तो कर ही दीजिए बिल्कुल से क्लास को, कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, और भाई कंफ्यूजन अगर रहेगी तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बता दूं आप देख रहे हैं बी बैंकर, और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, thank you so much for watching. Stay connected to Be Banker.